हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ प्रश्न रेट 13.3। चलिए करते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो एक ठोस गोला है, इसको हमने, जिसकी त्रिज्या है 4.2, यानी कि आर है इसकी 4.2 सेंटीमीटर, इसको हमने पिघलाया और पिघला के हमने बना दिया एक बेलन बना दिया। तो ये कहता है कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई h। अच्छा, इसकी त्रिज्या माना हमने कैपिटल आर है, तो ये सब लिखना पड़ेगा। माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर ये, और बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर ये। आर कितनी, कैपिटल आर कितनी दे रखी है? ये दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो भी चीज़ पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाती है तो दोनों का आयतन तो समान ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे हम कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। अब गोले का आयतन क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये होगा πr² h। तो पहले तो पाई से पाई काट लो, दोनों तरफ बराबर में है। ठीक है, तो 4/3 और r कितना हो गया 4.2 क्या क्यूब, और ये आ गया आपका 6 का स्क्वायर इंटू h। अब ये इसके नीचे चला जाएगा, तो h इजिकल टू हो जाएगा 4 × 4.2 का होल क्यूब 3 × 6 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखें? 4/2 4.2 3 × 6 × 6। तो ऐसे हम काटते हैं। पहले तो 2 जीरो बढ़ा दो, 6 7 42, 6 7 42। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, 4 9 36, 4 चौक 16, 17 18 19, 196। इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो ये आ जाएगा 3 6 18। यहाँ पर ये क्यूब है तो 4.2, 6 7 वाले 6 7 42, एक पॉइंट और हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। अब हमारा हुआ ये 7 7 49, ये आ गया। ठीक है, आप 3 से ये भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो इसकी 14 से मल्टीप्लाई हो कर देंगे 196 की 14 से, तो 4 6 24, 4 9 36 37 38, 4 एकम 4 5 6 7 6 9 1, तो 4 14 का 4 यहाँ से लगा 1, 17 का 7, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास आता है 2744 अपॉन है 1000। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 ये 2.744, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिघला के कोई चीज़ बनाते हैं दोनों का आयतन बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। कर्म से 6 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस ठोस गोले के
त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपके पास 3 गोले हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 6, और दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। एक तीसरा गोला है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला के एक ठोस गोला बनाया गया और ये गोला बना दिया। यह है आंसर 2। तो ये कहता है कि जो गोला बनाया है इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो माना इसकी त्रिज्या r है। ये आ गया आपके पास, माना r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर और r3 10 सेंटीमीटर, और ये आ गया इसकी त्रिज्या r। तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतन। तो ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब। ये आ गया 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब 4/3 पाई r3 क्यूब। तो 4/3 पाई, अब r क्यूब, यहाँ से आप एक काम करें कि 4/3 पाई कॉमन ले लो। तो यहाँ बचा r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। अब पाई से पाई काट लो, इससे ये काट लो। तो r क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो r1 क्या, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब 10 का क्यूब। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा, 6 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 × 36, 6 × 36, 6 × 18, 19, 20, 21, 216। तो इसका आ गया 64, 8 × 32, 8 × 48, 512 इसका आ गया, और 1000 इसका आ गया। इनको ऐड कर दिया जाए तो 216, 512 जाएगा 728, 30, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्लस 1000, तो जाएगा 1728। तो हमारे पास ये आ गया 1728, और 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर बाई 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर एक कुआं खोदा है, यह है आंसर 3। एक हमने ये कुआं खोद दिया।
अब इससे जो मिट्टी निकली उसका हमने बनाया एक चबूतरा। चबूतरा कैसा होगा बच्चों? आयताकार, आयताकार नहीं, घनाभ के रूप का होगा। अब ये जो था, इसकी 7 व्यास थी कुएं की, तो यहाँ पर कुएं का व्यास 7 मीटर और त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या आर बराबर 7/2 मीटर। और कुएं की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि त्रिज्या तो आ गई हमारी 7/2 और इसकी जो ऊंचाई है यह है 20 मीटर। अब इसके बाद है इसकी जो लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लो, ठीक है। तो चबूतरे की लंबाई एल बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 14 मीटर, ऊंचाई माना एच है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो आप ये ध्यान रखें कि इस कुएं से निकाल के जो मिट्टी डाली गई है इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब कुएं का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। तो ये आ गया 22/7 और आर है 7/2 गुणा 7/2, एच है 20, तो 22 गुणा 14 गुणा एच निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 22 गुणा 14, ये बच गया एच। 22 से 22 काटो और 7 से 7 काटो, 7 दूनी 14, तो 2 धाम 2 पंजे, तो ये हमारा आ गया एच इजिकल टू आ गया 5.2 या 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी? 2.5 मीटर। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न ख़त्म हो गया। अच्छा, चौथा प्रश्न करते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। आंसर 4।
हमने ये कुआं खोदा, ये था जी कुआं, और कुएं से जो मिट्टी निकली उसके चारों तरफ हमने ये फैला दी, और यहाँ पर एक एम्बार्कमेंट बना दिया। तो जो ये मिट्टी निकली हमने ये फैला के ये एम्बार्कमेंट बना दिया। तो ये कहता है कि ये जो बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। अब इसमें गिवन है कुएं का व्यास कितना है, 3 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको कैपिटल आर मानते हैं, 3/2 मीटर। और कुएं की ऊंचाई एच ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 14 मीटर। अच्छा, अब 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार, ये जो 4 मीटर चौड़ी है ये यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको बल्कि हम स्मॉल आर माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो बनी है इस प्रकार से है, ये तो है हमारा 1.5 मीटर, ठीक है, यानी कि 3/2। ये जो है 4 मीटर है। तो अब बाहरी त्रिज्या इसकी बांध की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर क्या हो जाएगी, 4 + 1.5, तो ये हो जाएगी 5.5 मीटर। अच्छा, अब कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन या एम्बार्कमेंट का आयतन। अब कुआं तो था हमारा बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² h। अच्छा, इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम एक काम करते हैं, इसकी ऊंचाई मानते हैं स्मॉल h और इसकी मानते हैं कैपिटल H। तो पाई ये होगा r² - r² इंटू h। पाई से काट लो पाई पहले, इसकी r कितनी है 1.5 का स्क्वायर और h है 14, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू h।
तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बराबर 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच। तो ये आया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ये आ जाएगा हमारा 7.0 इंटू यहाँ बचता है हमारे पास 4 इंटू एच। अब एच निकालना है तो एच क्या हो जाएगी 1.5 1.5 14 7 इंटू 4, ये पॉइंट हटा लो और 2 जीरो बढ़ा दो, तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4, ऊपर आ गया हमारा 225। बटे 2, दो एक दो 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 एक दो, 2 दूनी 4 पॉइंट 5 अपॉन 100, तो हो जाएगा 1.125 इतने मीटर ये ऊंचाई आ जाएगी। अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.125 मीटर। तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। चलिए अगला करते हैं। पांचवा प्रश्न, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकुओं की ऊंचाई इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये आइसक्रीम का बेलनाकार बर्तन है। तो जिसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारी त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इसकी एच, ये ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इससे हमें आइसक्रीम के क्यूब भरे गए हैं। बारह सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है और ये व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 आ जाएगा ऊंचाई इसकी। तो शंकु के लिए क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या हो जाएगी तो कैपिटल आर हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें यह भी कहता है कि
इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है, और जो बर्तन है बेलनाकार उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि त्रिज्या तो बराबर होगी दोनों की। तो हम ये कहेंगे कि शंकु की त्रिज्या आर बराबर बेलन, बेलन नहीं, हाँ बेलन की त्रिज्या शंकु की हमने मानी है कैपिटल आर, स्मॉल आर, बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2.3, ये बेलन की नहीं अर्धगोले की होगी, सॉरी अर्धगोला। तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एच, अच्छा पाई आर क्यूब आएगा, 2r आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/3 22/7, 3 का स्क्वायर, ये 12 है, 2 गुणा 3, 1 से 1 कट गया, तो 22/7 गुणा 18, अच्छा ये आ गया हमारे पास 12 और 6 18, 18 और 3 गुणा 3 गुणा 18, ये हमारे पास आएगा 188/60 सेंटीमीटर क्यूब। अब माना आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या से भरे शंकुओं की संख्या n है, तो शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी? आइसक्रीम के बर्तन का आयतन बटे आइसक्रीम से भरे एक शंकु का आयतन। तो ये आ जाएगा हमारे पास अच्छा पहले हमें इसमें आइसक्रीम के जो बेलनाकार भाग था उसके भी आयतन निकालना है। चलो एक काम करता हूँ मैं कि ये तो आ गया मेरे पास 1188/7, इसका जो होगा ये बेलनाकार भाग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच तो हो जाएगा 1188/7। इसको अगर मैं अलग से निकाल लूँ अलग,
चलो 22/7 और आर कितना है 6 × 6 6 15। तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी हमारे पास 1188/7, ये भी 6×36। इसको हम देख रहे हैं तो ये आ रही है हमारे पास 1188। और इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा, ये काटने के बाद 10 बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि शंकु की संख्या 10 है। अतः शंकुओं की संख्या 10 है। तो यूँ करके हमारा ये 5वां प्रश्न भी ख़त्म हो गया। चलिए, थैंक यू।